हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य। आज हम हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भोला राम का जीव कहानी पढ़ेंगे। हमने पहले बनाम लोट कर्जन और क्रोध निबंध पढ़ चुके हैं। जो भी अभी तक नहीं देखे वो प्लीज़ जाके देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आपका सिलेबस में टोटल 4 हैं, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। तो जैसे कि पहले है आपका बनाम लोट कर्जन, दूसरा निबंध है आपका क्रोध और भोला राम जो आपका कहानी है, लेकिन इसको निबंध के अंतर्गत रखा गया है। और चौथा है आपका अशोक की फूल। ठीक है, तो आज हम भोला राम का जीव पढ़ेंगे और पढ़ने से पहले जानेंगे कि भोला राम का जीव किस प्रकार का है। ठीक है, तो भोला राम का जीव ये जो कहानी है इसकी प्रमुख नायक है भोला राम। ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है। ठीक है, भोला राम का जीव जो पाठ में भोला राम को अपनी पेंशन के लिए कई सालों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं और अंत में मृत्यु के बाद भी उसे पेंशन की पैसा नहीं मिलती है। ये भ्रष्टाचार और सरकारी तंत्र और उदासीनता को उजागर करता है। यहाँ पे जो लेखक है हरिशंकर परसाई इस कहानी के माध्यम से समाज में जो हो रही भ्रष्टाचार ये सबका उजागर किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और समझते हैं भोला राम का जीव कहानी। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में निबंध है, एग्ज़ाम में आए, लेकिन आप अगर एग्ज़ाम में आता है तो कहानी मानिएगा, ऑप्शन को देखिएगा। अगर कहानी ना हो और निबंध हो तो निबंध को टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहानी हो तो कहानी को टिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान अलट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम की जीभ ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ था, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। ठीक है, इसमें आप देखिए जैसे कि धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमी को किसके आधार पर स्वर्ग या नर्क निवास अलट करते आ रहे थे, तो यहाँ पे आंसर होगा कर्म और सिफारिश के आधार पर। यहाँ पर भी बहुत सारे देखिए छोटा छोटा MCQ बनेगा कि रजिस्टर को पलटने में कौन चपेट में आ गई, तो मक्खी चपेट में आ गई। ठीक है, कौन बार बार चश्मा पोंछ रहे थे, तो चित्रगुप्त। ठीक है ना, मैं ये सबका MCQ ले आऊँगी जिससे आपको पढ़ने में मतलब आसानी हो और अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और इसको अच्छे से समझिए। बहुत ही ये है व्यंग्यात्मक है, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, पढ़िएगा, आप समझिएगा ना तो सही से समझ पाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मराज ने पूछा, और वे दूत कहाँ हैं? महाराज वे भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बड़ा बदहवास सा वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दयानिधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव इस बार मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने
भोला राम की देह त्यागी, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर ना जाने कहाँ कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया है, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद भी दुर्गति करने के लिए नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वे समस्या तो कभी की हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्गीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसियर है जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी है। वे समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को ये दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इससे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वे कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूख मरा था। नारद ने बोला, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, ये देखिए, ये याद रखिएगा, जो भोला राम है ना, वो उसका कहाँ पे वो रहते थे, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर में धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वे परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, यानी कि उसकी एक पत्नी, 2 लड़के और एक लड़की। उम्र लगभग 65 साल, यानी कि भोला राम का उम्र कितना था, तो 65 साल, और 5 दिन पहले देह त्यागी थी। ठीक है ना। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था।
मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसीलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसीलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। अब क्या होता है कि जो नारद होते हैं वो चले आते हैं पृथ्वी पर, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए वो किस प्रकार भोलाराम के घर देखते हैं। हाँ, माँ बेटे के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। यानी कि माँ बेटी रो रही थी, जिसकी आवाज़ सुनकर नारद मुनि क्या करते हैं ना कि भोलाराम का जो घर होता है उसको पहचान लेते हैं कि हाँ यही यही वो घर है, कीर्तन की आवाज़ से, ठीक है। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? अब भोलाराम की पत्नी बोलती है, क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए घर पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे। ये याद रखिएगा, कितने दिन में? 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे। कौन देते थे? तो भोलाराम। पर वहां से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारे पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती थी, तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता था। पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, ये तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिससे उनका जी लगा हो? यहाँ पे नारद जी प्रश्न कर रहे हैं भोलाराम की पत्नी से। पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होती है, नहीं परिवार के बाहर भी हो सकता है। भोलाराम ने कहा, भोलाराम के बारे में बोल रहे हैं नारद जी की, कहीं उनका कहीं और मतलब लगाव तो नहीं था, ये पूछते हैं। मेरा, यहाँ पे नारद जी बोल रहे हैं, मेरा मतलब है किसी स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा। यानी कि जो भोलाराम की पत्नी है ना, वो नारद जी की ओर देखती है। गुर्रा कर मतलब गुस्से से नारद जी की ओर देखती है और बोली, बको मत महाराज, साधु हो, कोई लुच्चे लफंगे नहीं। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा ये सोचना ठीक ही है। यही भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। व्यंग्य समझने की असमर्थता ने नारद को सती के क्रोध की ज्वाला से बचा लिया। स्त्री ने कहा, महाराज, पाप तो साधु है, सिद्ध पुरुष है, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए। इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाएगी। नारद को दया आ गई थी। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला,
भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसीलिए कहीं उड़ गई होगी। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, उन्होंने क्यों नहीं रख दिया। यहाँ पे वजन का मतलब होता है कि जैसे कि वो जो बोलते हैं ना, पैसा देना, वो जो अलग से मतलब रिश्वत। लेकिन यहाँ पे नारद जी नहीं समझते और वो बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी पेपर वेट तो रखी थी, उन्होंने उस पर क्यों नहीं रख दिया। ठीक है, यहाँ पे बाबू बोलते हैं, देखिए बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए। आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसीलिए किसी ने छेड़ा नहीं। उन्हें एकदम बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए, बोले, इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या। धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी। नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी तो सो रहा है। क्या काम है, साहब ने रोब से पूछा। नारद ने भोला राम का पेंशन कैसे बतलाया, केस के बारे में बतलाया। साहब बोले, आप है बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की। भाई ये भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही है, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकता है, मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या। साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। यानी कि यहाँ पे साहब का अर्थ है रिश्वत। यानी कि यहाँ पे रिश्वत के बारे में बोला जा रहा है कि रिश्वत अगर मिले तो उनका काम आगे जाए। आप समझे नहीं। जैसे आपकी ये सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोला राम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, ये मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की वीणा तो बड़ी पवित्र होती है। लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। नारद अपनी वीणा छीनते देखकर जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, ये लीजिए, अब ज़रा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोला राम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोला राम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसने पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर भोला राम का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी ने आपने। नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले, भोला राम। सहसा फाइल में से आवाज आई,
कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। साहब डरकर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोला राम, तुम क्या भोला राम की जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हुआ हूँ। यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो यहीं पे ये निबंध समाप्त होता है। ठीक है ना? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए आगे दीजिए। धन्यवाद।